नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, एक बड़ी खबर आज फिर पटना से आई है। जी हां, और वो बड़ी खबर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर है। खबर है कि नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में या दिल्ली से जो वर्चुअल मीटिंग हुई है इंडिया गठबंधन के नेताओं की, जिसमें करीब 10 दलों के नेताओं ने भाग लिया। हालांकि इस मीटिंग में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी नहीं शामिल हुई। और ममता बनर्जी तो उन्होंने कल ही मना कर दिया था, उनका आज का कुछ बिजी शेड्यूल था और उसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी सोशल मीडिया पर। बहरहाल आज 10 मीटिंग हुई 10 दलों की, तो उसमें शरद पवार भी शामिल थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे, राहुल गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी थी और भी तमाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इस मीटिंग के दौरान कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, खासकर सोनिया गांधी की तरफ से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की बात की गई, ऑफर किया गया, पेशकश की गई। लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ी ही विनम्रता से इस ऑफर को, इस पेशकश को ठुकरा दिया है। और इस पेशकश को ठुकराते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि संयोजक का पद जो है या तो वो कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता को दिया जाए या फिर बिहार के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव को दिया जाए। इस खबर के आने के बाद जो है एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार की राजनीति के बारे में अटकलों का बाजार तेज हो गया है। नीतीश कुमार के अगले मूवमेंट को लेकर कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया। संयोजक पद का ऑफर अस्वीकार करके नीतीश कुमार क्या साबित करना चाहते हैं। बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने जो ये पद ठुकराया है, संयोजक का पद, इसके पीछे 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की जो पिछले 1-1.5-2 महीने से डेवलपमेंट हुई है इंडिया गठबंधन में, चुनाव के सिलसिले में, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में, उसको लेकर वो खुश नहीं थे। साथ ही साथ जो है कांग्रेस के रुख से भी नीतीश कुमार थोड़े बहुत असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ नीतीश कुमार को मालूम था कि इंडिया गठबंधन के ही कुछ नेता जो है वो उनको संयोजक के पद पर नहीं देखना चाहते हैं। जी हाँ, आपने सुना भी होगा कि पिछली बार जब मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उस वक्त इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद जो है ममता बनर्जी ने एक अनौपचारिक बातचीत में संयोजक पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया था। और बताया जाता है कि उस वक्त वहाँ पर मौजूद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भी उस नाम का अनुमोदन कर दिया था। हालांकि ये एक अनौपचारिक बातचीत में हुआ था, लेकिन इसके चर्चे काफ़ी तेज हुए सोशल मीडिया पर भी और राष्ट्रीय मीडिया में भी। हालांकि खड़गे जी ने ये पद उस वक्त ये कहकर ठुकरा दिया उन्होंने भी कि अभी इसका वक्त नहीं आया है, जब हम चुनाव जीत जाते हैं तो ये मिल बैठकर फैसला कर लेंगे कि कौन क्या करेगा। बहरहाल वापस लौटते हैं नीतीश कुमार पे। तो नीतीश कुमार के इनकार करने का पहला कारण तो ये बताया जा रहा है कि वो जानते थे कि पार्टी के कुछ नेता जो है उनके नाम को लेकर सहमत नहीं हैं। दूसरी बात जो ये बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं, उन्हें करीब से समझते हैं, देखा है, उनकी राजनीति को देखा है, और जो पिछले आप 20-25 सालों से अगर उनकी राजनीति को देखें, उनकी राजनीतिक कार्यशैली को देखें, तो नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है जब थाली पूरी तरह से तैयार हो जाती है तभी वे उसे ग्रहण करने बैठते हैं। जी हाँ, जब तक नीतीश कुमार किसी पद को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं जब तक कि उस पद के लिए उस पर एक सर्वसम्मति से सहमति न बन गई हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, और वो है कि जब पिछले महीने 29 और 30 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय बैठक हुई, और वो बैठक इसलिए आहूत की गई थी कि उसमें जो निवर्तमान अध्यक्ष ललन सिंह हैं उनको हटाकर नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया जाना था। लेकिन उसके लिए भी नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक उन्होंने मीटिंग बुलाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में उसी निवर्तमान अध्यक्ष जिसको हटाना चाहते थे या खुद बनना चाहते थे,
उन्हीं ललन सिंह के द्वारा उन्होंने अपने नाम का प्रस्ताव पेश कराया और उसको फिर अपने ही पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं, एमपी और विधायकों से उसका अनुमोदन करवाया और जब सब कुछ अच्छे से तैयार हो गया तब उन्होंने उस अध्यक्ष पद पे आसन ग्रहण करना उचित समझा। तो नीतीश कुमार की राजनीति करने की ये भी एक शैली है, इसलिए लोग मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अभी इसके लिए खुद को तैयार नहीं समझ रहे थे, या वो अभी उनको लगता है कि ये उचित समय नहीं आया था कि वो संयोजक का पद स्वीकार करते। बहरहाल आते हैं अब तीसरे कारण पर, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये कारण जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और पिछले अगर एक महीने पे नज़र डालें आप नीतीश कुमार के क्रियाकलाप पे, उनके बयान पे, उनकी पार्टी के मूवमेंट पे, तो आपको इस कारण में आपको थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर दिखाई देगी और इसमें महत्व आपको ज़रूर दिखाई देगा। जी हाँ, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की स्थिति इस वक्त पिछले कुछ दिनों से एक पेंडुलम की तरह है, घड़ी के पेंडुलम की तरह है, जो कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है। और इस बात की चर्चा उसी समय से चल रही थी जब वो अध्यक्ष पद ग्रहण करने जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में पलटी मार सकते हैं, क्या वो एक बार फिर से एनडीए से हाथ मिला सकते हैं। बहुत सारी चर्चाएं हुई इस पर, बहुत सारी बातें हुई इस पर, लेकिन और नीतीश कुमार ने से जब कभी पूछा भी गया तो उन्होंने इसे हंसकर टाल दिया, चाहे तो उन्होंने टाल दिया या फिर उनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन्होंने टाल दिया। लेकिन ये चर्चा लगातार बनी रही, और ये चर्चा इसलिए भी बनी रही कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और एनडीए को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे काल के लिए 300 का आंकड़ा पार करना है तो बिहार में कम से कम उसे अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना होगा, जो कि 39 सीटों का है। 39 का मतलब कि 16 सीटें एनडीए के पास और 17 सीटें जेडीयू के पास। और बीजेपी को ये मालूम है कि बिहार में अकेले अपने दम पर वो इस बार 39 सीटें नहीं ला सकती है। बिहार में जो माहौल है जातिवाद का, जो महागठबंधन का वोट बैंक है जाति के आधार पर, उसको भेदना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश में, उसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर महोत्सव के बाद या प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जो माहौल क्रिएट होगा उसका कितना असर बिहार पर पड़ेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, और जो असर पड़ेगा तो वो वोट में तब्दील होगा बिहार में, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा बीजेपी के सामने भी एक मजबूरी है, और बीजेपी की इसी पॉइंट को देखते हुए और नीतीश कुमार के गतिविधियों को देखते हुए ये कयास लगातार चर्चा में है, ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में जा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि आज उन्होंने संयोजक का पद जो है उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि संयोजक के पद को स्वीकार करते ही ये सारी अटकलों का बाजार बंद हो जाता या चुप हो जाता, इस पे चर्चाएं चलनी बंद हो जाती। तो चर्चाएं अभी भी जारी रहेंगी, और कहा यह जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो भी इसके पहले बना के दिखाया है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 22 जनवरी को जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का समारोह होगा, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसके ठीक अगले दिन या उस दिन जो है नीतीश कुमार कोई एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और आज के बाद ये माना जा रहा है कि ये बड़ा ऐलान यही हो सकता है कि वो महागठबंधन से विदाई ले लें और एनडीए में एक बार फिर से वो शामिल होने का ऐलान कर दें। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे, और आज का कन्वीनर पद ठुकरा के उन्होंने क्या साबित करने की कोशिश की है, अटकलें जारी हैं, सबकी नज़र बनी हुई है, हमारी भी नज़र बनी हुई है इस पर, और नीतीश कुमार के अगले मूवमेंट पर, बिहार की राजनीति पर, और तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस वीडियो को अगर आप पसंद किए और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।